आइए हम आज विशेष समाचारों पर विशेष चर्चा करें। अभी सबसे बड़े ज्वलंत सवाल है कि मोदी जी का 75 साल हो गए, क्या वे कल त्याग पत्र दे देंगे? संकेत और चर्चा तो ये है कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लिख दिया है, अभी दिया नहीं है, राष्ट्रपति जी को दे देंगे, या एक कोई शातिर नाटक है। अब वो तो कल ही पता लगेगा कि क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मोदी जी के जन्मदिन पर जो गुजराती गैंग है ना, वो जश्न मना रही है, समारोह कर रही है, भारी व्यय किया जा रहा है समारोह पे। किंतु देश की जनता, 90% जनता है ना, मोदी जी की विदाई की बात कर रहे हैं। वो सब स्पष्ट कह रहे हैं कि अरे आप झोला उठाए और चल दीजिए, अब आपकी जरूरत नहीं है। अब तो संघ ने भी यही बात कहना शुरू कर दी कि नहीं, 75 के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, वो भाजपा के निदेशक मंडल में चला जाएगा। अब देखते हैं मोदी जाते हैं कि नहीं, क्या बात होगी। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि हम इस पर भी चर्चा करें कि यदि कल मोदी ने त्याग पत्र दे दिया तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यह अहम समस्या है। अब यहाँ पर अगले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले नाम आता है गडकरी जी का। किंतु गडकरी जी को इस गुजराती गैंग ने इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मगर फिर भी क्या होगा, अब ये गडकरी जी का ये तो कल ही पता लगेगा। अभी अमित शाह भी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुमत नहीं है उनके पास में और कोई उनका सहयोगी भी नहीं है। अब आप देखिए, ये अमित शाह सपा को तोड़ने में लगे हुए। और शिवपाल सिंह के घर आपको जाने की क्या जरूरत, क्यों मिले, क्यों उनको आपने फोड़ा? आप फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई अच्छे लक्ष्य नहीं है। अब पप्पू यादव भी आपसे मिले, पप्पू यादव को भी आप घेर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारे देश में तो नेताओं का ईमान और चरित्र कुछ है ही नहीं। वो चाहे जब कब पाला बदल लेते हैं, कब क्या करते हैं, तो उनमें अब विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये भी एक बात हो गई। और अब सबसे दुखद बात तो ये है कि देश की जनता संकट में है, त्रासदी चल रही है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है, यानी जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, उससे सबसे हर प्रकार से त्रस्त है। किंतु ये मोदी जी हैं, ये जनता के जो हालत है ना, उस पर उनको चिंता नहीं है। वे तो अपना जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं। अरे आप ड्रोन प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक कोई हुआ क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ, नए नए नाटक कर रहे हैं। और ये सब है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के धन से किया जा रहा है। और इनके जो कारपोरेट साथी हैं ना, वो सारा खर्च उठाएंगे, ये भी सब पता है। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया क्या। और ये जन अदालत ने तो अब मोदी जी को नकार दिया, और कल उदित होते सूर्य के साथ ही मोदी जी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे दी। अब वे विश्वसनीय नए उनमें जनता विश्वास नहीं करती है। और वो भी खुद विचलित है, कितना झूठ बोले और कितना अहंकार है। और ये तो क्या क्या होगा, विष्णु के अवतार हो गए थे, नॉन बायोलॉजिकल, न जाने क्या क्या हो गए थे। और कितने इवेंट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल ये त्याग पत्र देने के नाम पर भी कोई इवेंट करे। कर सकते हैं वो, उनकी तो इच्छा है ना, और उनकी निगाह तो राष्ट्रपति पद पर है। मगर देश की जनता किसी भी प्रकार से मोदी जी को किसी भी पद पर स्वीकार नहीं करेगी, ये भी बहुत स्पष्ट है। चलिए, अभी तो राजनीतिक मामला है, अब ये सही स्थिति तो कल पता लगी कि वास्तव में कल क्या होगा।
अबे मोहन भागवत भी नाराज है, उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं, अब तो हटना पड़ेगा। अब संकल्प क्या रखता है, उसका क्या एक्शन होगा, यह हमें कल पता लगेगा। मामला बड़ा रोचक है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी जी की डिग्री को फेक बता दिया, सीज कर दी है। तो यहाँ पर मोदी और अमित शाह दोनों संकट में, उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए, अब ये भी हुआ। और मोदी जी ने जो एक नाटक करा ना न्यायपालिका के खिलाफ, वो सबसे बड़ा दुखदाई है। अब उन्होंने मोदी जी ने जो अपने उनका जो बनपा मजदूर है ना, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता, उसके मार्फत सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया हलफनामे के माध्यम से। अरे आपको उसमें, और ज्ञानेश कुमार इतने विवेकहीन हो गए, कह रहे कि अरे ये मतदाता सूची बनाना, ये करना, एसआईआर लागू करना, ये हमारा विशेष अधिकार है। अरे इतनी बेवकूफ़शाही और झूठ कोई बोल नहीं सकता। जो भी अधिकार मिले हैं ना, सब संविधान के द्वारा मिले। और न्यायपालिका को है ना, संविधान की रक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जनता की रक्षा का अधिकार मिला हुआ है, देश की रक्षा का अधिकार मिला हुआ है। जो हमारे भारतीयों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए ना, उनकी रक्षा का अधिकार मिला हुआ। सुप्रीम कोर्ट हर जगह हस्तक्षेप कर सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है, यदि आप न्याय संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो। मामला अब रोचक है ये। चुनाव आयोग में एसआईआर के नाम पर क्या क्या हुआ। आज ही एक उत्तर प्रदेश का एक आया, 3 कमरे का मकान, सिर्फ 3 कमरे का, और उसमें 4261 मतदाता रजिस्टर्ड। अरे कैसे संभव है ये? कौन सी आ गई है, कहाँ से कैसे एंट्री हो गई? ये तो फर्जीपन हुआ ना। चलिए, ये भी अब बात है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी प्रदेश में एसआईआर में जरा सा भी फर्जी वाला मिला तो हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। साफ स्पष्ट कह दिया। इससे ज्ञानेश भी बौखला गए। और ये मोदी और अमित शाह तो पहले से ही बौखलाए हुए थे, इनसे की क्या बात की जाए। चले आगे आते हैं। अब यहाँ पर बड़े हादसे हो रहे। देहरादून में 2 जगह बादल फटे और भयंकर बाढ़ आ गई। इतनी जल त्रासदी और इतना जल प्रलय बढ़ा के हद से ज़्यादा। अभी तक की सूचना के साथ 14 लोगों की मौत हो गई और पुल भी टूट गए, और न जाने कितने लोग बह गए, ये हो गए। जो देहरादून राजमार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। अरे इतनी त्रासदी हो रही है, लोग मर रहे हैं, देश की का नागरिक मर रहा है, और ये मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कायदे अनुसार तो इनको अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए था, और आज ही रात को राष्ट्रपति के पास में त्याग पत्र लेके चले जाना चाहिए था। ये उनको करना था, परंतु नहीं। इनमें तो अहंकार है ना, सत्ता का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, अपने आप को स्थापित करने का अहंकार है। ये कुछ चलेगा नहीं। चले, जो भी है। अब ये वहाँ पर देहरादून में राहत कार्य जारी है। अब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, ये तो कल पता लगेगा। राहत कार्य जारी है। मामला बड़ा विचित्र है। और इस बार तो जल प्रलय ने सबकी कमर तोड़ दी, ये भी तक। अब एक बहुत मज़ेदार कांड हुआ। कहाँ पर हुआ? योगी आदित्यनाथ के गृहनगर में। बड़ी विचित्र बात हुई। एक क्या हुआ कि जो ये गो तस्कर है ना, गो तस्कर है, पशु तस्कर हैं, इनका आतंक गोरखपुर में बहुत फैल गया। वे घरों में बंधे हुए जानवरों तक को खोल के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं और बेच देते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं है, गाय भैंस जो भी हो उसको ले जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक गांव में चोरी की, पशुओं की गैंग बनाकर
तो वहाँ का जो कोई गुप्ता परिवार के यहाँ भी जानवर चुराए, तो वहाँ के उनके जो बालक ने वो देख लिया, वो विद्यार्थी था, वो उनके पीछे गया, दौड़ा उनको कि ये मैं इनको पकड़ लूँ। तो इन पशु तस्करों ने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। ये हुआ है ये आदित्यनाथ के गृहनगर में। जब ये जनता को पता लगा तो जनता बिल्कुल भड़क उठी, जनता सड़कों पर है, पुलिस बल तैनात है, ये वहाँ पर बल प्रयोग किया जा रहा है। अरे आप ये कहो ना कि ये हत्या हुई है और ये आतंकवाद है, पूरा पशु तस्करों का ये आतंकवाद है, उसके खिलाफ शासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। वो कठोर कार्रवाई नहीं कर रही। और निश्चय ही इन जो पशु तस्कर हैं, गुंडा तत्व हैं, इन सबको है ना राजनीति के पंडों और गुंडों का संरक्षण रहता था। ये सिद्ध हो गया। अब गोरखपुर में कब शांति स्थापित होगी? जनता सड़कों पर है, बड़ा धुमाल मचा हुआ है। और अब ये जो आदित्यनाथ है ना, वहाँ पर कुछ न कुछ लालीपाप देकर, कुछ न नाटक देकर करेंगे। और अब तो यूपी की जनता भी आदित्यनाथ से उब चुकी है और आदित्यनाथ की भी त्यागपत्र की तैयारी हो चुकी है, वे भी पद छोड़ देंगे। एक बड़ा रोचक कांड हुआ यूपी के बाराबंकी में। एक साध्वी हैं, वो मंदिर में रहती है, सारे करते। उनका दोस्त कोई को फिरोज करके, तो उन साध्वी जी और उनके अच्छे संबंध है, सब कुछ है। फिरोज के 3 उसके साथी होंगे या कुछ है जिनसे उसकी दुश्मनी थी। तो फिरोज ने साध्वी को कहा कि अब हम तो एक ही हैं, अब आप एक काम कीजिए कि एक यहाँ पर झूठी शिकायत डाल दीजिए, इन तो 3 लोगों के नाम आप इनकी शिकायत कर दीजिए। साध्वी ने मां रोते हुए ये करते हुए शिकायत कर दी। तो बवाल मचा, अरे ये हो गया कि देखो मंदिर के आगे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, भैंस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, ये सारा नाटक हुआ। आग की तरह बवाल मच गया, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और संघर्ष की स्थिति बन गई। पुलिस वहाँ पर एक्शन में आई, पुलिस ने पूरी जानकारी ली और जो सत्य पाया ना, वो बड़ा विचित्र लगा कि वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ ऐसा घटना नहीं हुई मंदिर में। और जो साध्वी जो बता रही है ना, ये झूठी रिपोर्ट है। इन्होंने झूठी शिकायत की, झूठी FIR दर्ज कराने की बात बोली, और ये सब उन्होंने फैयाज के कहने पर किया। अब फैयाज और साध्वी का क्या संबंध है, इस बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। वो तो पुलिस बताएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर इस प्रकार की जो देश में एक हिंसा फैलाने का जो नाटक किया जा रहा है ना, ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब तो सरकार को है ना, अब ये मोदी तो कुछ नहीं कर सके। अब जो भी नया आएगा, नया प्रधानमंत्री आएगा ना, कौन आता है, उसको इस प्रकार के ऐसे जो उपद्रवी और उन्मादी चिंटू है ना, देश में गृह युद्ध, हिंसक गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं, ऐसे चिंटुओं के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाना पड़ेगा। वाणिज्य संयम रखने का भी कानून बनाना पड़ेगा, ये भी जरूरी करना है। ये बाराबंकी का मामला था। अब भोपाल में भी ऐसा ही हुआ। एक अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का प्रदर्शन निकल रहा था, तो वहाँ पर जो उत्सव समिति थी, गणेशोत्सव समिति, उसने एक शातिर नाटक रचा। उनके किसी 3 मुस्लिम लड़कों से दुश्मनी थी, जो दुकान संचालित करते ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बदला लेने का अच्छा दिन है उन्हें फंसाने का। उन्होंने पुलिस थाने में जाकर शिकायत कर दी कि अरे 3 लड़कों ने पत्थर फेंको, गणेश जी की मूर्ति तोड़। बवाल मच गया, ये सारा हो गया। पुलिस हरकत में आई, पुलिस वहाँ पहुंची घटना स्थल पर, उसने CCTV कैमरे ने उन्हें सबसे जानकारी ली, तो पता लगा कि वहाँ न तो कोई पत्थरबाजी हुई और न किसी प्रकार की गणेश की मूर्ति तोड़ी। तो पुलिस ने सारा सच सामने आ गया ना, तो पुलिस ने और वहाँ की जो जनता, जो समझदार जनता थी, उसने कहा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये झूठी इसने शिकायत की है, भोपाल को जलाने की साजिश थी। मुस्लिम समाज भी आ गया मैदान में
और इन्होंने जिन 3 लड़कों के खिलाफ शिकायत की थी ना, एक लड़का को, तीनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक लड़का अपनी दुकान पे काम कर रहा था, एक कहीं दूसरी जगह मौजूद था, तीसरा भी कोई पता नहीं। और ये झूठी शिकायत हो गई, कोई कुशवाहा है, ये है, न जाने कौन कौन लोग हैं, इन्होंने झूठी शिकायत की। अब जब पुलिस को सच सामने पता लगा ना, तो सब बौखला रहे। अब इन जो झूठी फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ अब मामला दर्ज होगा। चलिए, ये भी बात हो गई, ये अब आपको बता दी। और अब तो आदिवासी भी भड़क उठेंगे, इतना भड़क उठे हैं कि हद से ज़्यादा। अब वे भी कह रहे हैं कि हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये जो नाजीवाद को की समाप्ति चाहते हैं। अच्छी बात है। अब जो आतंक उसमें उठे हैं ना, आतंकवाद के खिलाफ, तो कोई अच्छी बात होना चाहिए ऐसा। अब देश में बदलाव आ रहा, देश में जन क्रांति आ गई। 90% जनता क्रांति पर आमादा है और वो सड़कों पर उतरेगी। नेपाल जैसे भी बदतर हालत हमारे देश में हो जाएगी, ये भी तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और यदि ये नाजी और ये गुजराती गैंग ऐसी हरकतें करती रही ना, तो बहुत हालत खराब होगी। अब राष्ट्रपति चुनाव में भी बड़ी धांधली उजागर हो गई, वायलेट पेपर में ही धोखाधड़ी हो गई। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अभी इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और राष्ट्रपति जी को भी देखना पड़ेगा कि अरे किस प्रकार की धांधली हुई। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ तक करवा दी, जबकि उसी रिजल्ट के समय ही से ही विरोध शुरू हो गया था। तो राष्ट्रपति को चाहिए था कि वे सत्यता जाने, उसके बाद में शपथ करवाते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब बेचारी वो भी क्या करे, वो तो नाजी और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। उनको करना था, कर दिया, जो भी वो। अब एक नई राजनीति खेली गुजराती गैंग कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे नीचा दिखाया जाए, उसके आदेशों को कैसे समाप्त किया जाए। तो वे अध्यादेश लाने का चल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उनके खिलाफ अध्यादेश लाएंगे। अरे भैया, क्यों लाओगे अध्यादेश? ये अध्यादेशवाद भी नहीं चलेगा। और हम तो राष्ट्रपति जी को कहना है कि यदि कोई ऐसा अध्यादेश आता है ना, तो आप उस पर हस्ताक्षर मत कीजिए, वापस कर दीजिए और स्पष्ट कह दीजिए कि संसद में ये मामले उठाइए, संसद में पारित करवा के भेजिए, तब मैं दस्तखत करूँगी। अब ये भी होना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया ना, तो और स्थिति खराब होगी। अब मामला, देश की हालत बड़ी नाजुक होती जा रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। और ग्वालियर में एक अंबेडकर मूर्ति का भी विवाद चल रहा, बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर मूर्ति लगा दी गई थी, फिर मूर्ति हटा दी, वहाँ पर पुलिस बल तैनात। और इंदौर में एक जो बड़ा हादसा हुआ ना, वो बड़ा विचित्र हादसा हुआ। नो एंट्री चेक में एक नशे में धुत ट्रक चालक घुस गया उस पर, और उसने नशे में इतना दौड़ाता कि 2 लोगों को कुचल दिया, 2 लोगों की मौत हो गई और 14-15 से अधिक लोग घायल हो गए। तो नो एंट्री में ट्रक का प्रवेश कैसे हो गया, ये मामला भी बड़ा विचित्र है। अब सीएम ने यहाँ पर जो किया ना कि वो लेंगे, अफसरों पे कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, जो मर गए वो तो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे ना, और जो घायल है वो किस प्रकार की यातना कर रहे हैं। और कल ये मोदी जी है ना, या मध्य प्रदेश में भी आएंगे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। धार जिले के भेसोदा गांव में वो मैत्री पार्क का उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और वहाँ पर बयान आया कि ये मैत्री पार्क के होने से टेक्सटाइल उद्योग को बड़ी तरक्की मिलेगी, बड़ा वो होगा, भारी रोजगार होगा। अरे भैया, ये बयान देने वाले जरा सुन तो लो कि मध्य प्रदेश में सारी कपड़ा मिलें तो बंद हो गई है, तो बाहर से ही कपड़ा आएगा ना। जो यहाँ का कपड़े को बनाने वाले तो सब खत्म हो गए, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर टेक्सटाइल का बड़ा वो हब हो जाएगा। अरे कहाँ से हो जाएगा? अरे जनता को मूर्ख मत बनाओ यार, इतना मूर्ख बना रहे हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं। झूठ बोलने की भी सीमा होती है।
हम जानते हैं कि आप झूठ बोलोगे, सरकार झूठ बोलेगी, क्योंकि मोदी जब झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, तो उसके चम्मच और चिंटू क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? वो क्यों नहीं जनता को मूर्ख बनाएंगे सब ये होगा। अब देखते हैं आगे के क्या स्थिति बनेगी, कैसे क्या चलेगा, ये भी सारा वो हो गया। अब यहाँ पर एक और भी अनेक रोचक बातें हैं। ये समाचार हैं, हम इसके बाद में बात करेंगे। यदि समाचारों की प्रस्तुति करने लगे ना तो ये एपिसोड 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो हम इसको अब थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और हम विदेशों पर आते हैं। अब ये नेत नाऊ है ना, नाऊ में नर संवार का उन्माद चढ़ा हुआ है। आज उन्होंने गाजा में फिर पैदल हमला किया, जमीनी हमला किया, उसमें अनेक लोग मारे गए, बेचारे निर्दोष मारे जा रहे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं, कैसे क्या होगा। अब मगर एक बात हो गई, जो नाऊ ने कतर पर हमला किया ना, वो आत्मघाती उसके लिए बन गई। विश्व के 51 मुस्लिम राष्ट्र एक मंच पर आ गए हैं और अब इजराइल पर बहुत बड़ा कठोर कदम उठाया जाए। और उस समय हो सकता है कि ईरान पूर्ण रूप से इजराइल को तबाह कर दे, मुस्लिम देश सारे सहयोग करें। अब कोई मुस्लिम राष्ट्र विरोध नहीं करेगा कि इजराइल पर हमले का। अब तो कहेंगे कि इजराइल पर बहुत हमले किए जाए। और इजराइल ने जो मक्का मदीना पर एक मिसाइल का वो करके और नाटक किया, तो इससे तो मुस्लिम देश और नाराज हो गए। अब उनके पक्ष में कोई नहीं आएगा। और हो सकता है कि ट्रंप है ना, ट्रंप भी अब नाऊ से पीछा छुड़ा ले। मामला बड़ा घातक हो गया। आज एक ईरानियों ने नहर में एक जहाज को जब्त कर लिया, उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या अपने नया रूप से विश्व युद्ध होगा? क्या विश्व युद्ध भड़केगा? मामला थी रोचक। अब ट्रंप ने तो प्रशासन ने तो कह दिया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। वाह भाई, अच्छा है, वाह मोदी जी, बहुत बढ़िया काम है। इतना जलील होने के बाद भी हम सब इतना कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये तो ऐसा होना ही था। मोदी जी ट्रंप का विरोध नहीं कर सकते, अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वफादारी का अनुबंध करके आए हैं कि मैं अमेरिका के हितों की रक्षा करूंगा। करना है उनको, करने दो, कब क्या कर सकते। अब यहाँ हमारे देश की जनता ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अडानी को और अन्य जो संगठन है, एनजीओ है ना, उनको जितनी भी जमीनें दी गई हैं रियायती दर पे, वो सारी वापस ले ली जाए। बिहार में एक जो 2000 करोड़ की जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी, और वो भी 35 साल के लिए लीज पे दे दी। इससे बिहार की जनता और भड़क गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के भूमिहीनों को छत के लिए जो सरकार जमीन नहीं दे सकी, वो उसने अडानी को इतनी दे दी। अरे कैसे दे दी, क्यों दे दी? हिमाचल में जमीन दे दी। अडानी को कितनी जमीनें देश भर में दी गई है, इसका जरा खुलासा होना चाहिए। अरे सेना तक की जमीनें आपने दे दी राजस्थान में अडानी को। आपने अडानी से इसमें क्या है आपका, कहीं आपकी भागीदारी है क्या? मामला बड़ी रोचक है अब जनता विरोध में। और जनता साफ कह रही है कि कुछ नहीं, अडानी और जो अन्य को जितनी भी जमीनें दी गई है ना, सब वापस ली जाए, और उनके जो कर्ज माफ किए हैं वो कर्ज की भी वसूली की जाए। और इसके साथ साथ जनता ने एक और बड़ा निर्णय कर लिया कि जो मोदी जी ने जहाँ जहाँ शिलान्यास किए ना, अग्रिम योजना की है, वहाँ उन शिलान्यासों के पत्थरों पर भी जनता हमला करेगी। जो मोदी जी के नाम के सारे शिलान्यास उखाड़ के फेंक देगी, ये जनता का ऐलान हो गया। अब इससे ज़्यादा बदनामी, इससे ज़्यादा स्तरहीनता और क्या होगी?
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये एक मोदी जी है जो इतने बदनाम हुए हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री इतना बदनाम नहीं हुआ। इनकी विदेश नीति तक खिलाफ हो गई। अब कुछ भी नहीं है, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अब कल देखिए, कल का 17 सितंबर का दिन भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। खुशी का दिन भी हो सकता है या मातम का भी दिन हो सकता है। खुशी का दिन इसलिए होगा कि यदि मोदी जी ने त्यागपत्र दे दिया तो 90% जनता खुशी मनाएगी, और यदि मोदी जी ने त्यागपत्र नहीं दिया तो जनता मातम मनाएगी और जनता सड़कों पर उतरेगी। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने झोला अपने कंधे पर टांग लिया था, और हो सकता है कि कल वो सुबह दोपहर तक वो लेके बाहर आ जाए। और जब मध्य प्रदेश में आएंगे ना, तो क्या प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे या भाजपा के नेता के रूप में आएंगे, ये भी एक बड़ी विचित्र समस्या। पर इस बात से ऐसा लगता है कि मोदी जी कल ना दोपहर को के बाद यहाँ से मध्य प्रदेश से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और हो सकता है कि शाम को या रात को राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब तो मजबूरी है। और जैसे ही उन्होंने त्यागपत्र दिया, उनके गिरफ्तारी के आदेश भी आ जाएंगे। और अब तो जनता करेगी कि उपराष्ट्रपति चुनाव का भी अवैध घोषित करो। राष्ट्रपति जी को कह रहे हैं, अब देखते हैं राष्ट्रपति क्या करते, क्या जांच करवाती। और सुप्रीम कोर्ट से जनता साफ कह रही है कि आप भी कठोरता से काम कीजिए। और देश की जनता है ना, न्यायाधिपति राष्ट्रपति मुर्मू जी से कह रही है कि ये जो चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, ये चुनाव आयोग भंग कर दीजिए, और पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश गुप्ता जी की गिरफ्तारी के आदेश दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी तुरंत जांच करके इनकी गिरफ्तारी के आदेश, और कोई गिरफ्तारी नहीं होना है, गिरफ्तारी के साथ इनका रिमांड होना, रिमांड में इनको हेलीकॉप्टर बनाना है। और जो सुप्रीम कोर्ट की छवि धूमिल करने का जो इवेंट मोदी और अमित शाह ने रचा है ना, तो देशद्रोह का मामला उन पर भी किया जाना है और उनको गिरफ्तारी के आदेश दे देना चाहिए। अब ये सब तिहाड़पति हो जाएंगे। ये अब जनता खुद कह रही है कि अरे ये सब तिहाड़पति होंगे, इनको बड़ी विचित्र स्थिति होगी। ये मामला अति रोचक है। अब जनता, भारत की जनता बगावत पर उतारू है, जन क्रांति पर उतारू। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इतने हमने समाचार दिए हैं, निश्चय आपको पसंद आएंगे। और बिना भूमिका के समाचार देना पड़ रहा है। यदि हम भूमिका बांधे ये कर रहे हैं तो और एपिसोड लंबा हो जाए, हमारे लिए संकट खड़ा हो जाए। परंतु अभी जो हमने इस एपिसोड में हमने आपको समाचार बताए ना, वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और हम फिर ये आपसे कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, हम ये नहीं कहते। हम तो आपसे सिर्फ एक ही आकांक्षा रखते हैं, और वो आकांक्षा ये रखते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे संवाद के रूप में, सूचना के रूप में, ताकि हम उन्हें जनता के बीच प्रस्तुत कर सकें। हम सत्य की परीक्षण करने के बाद ही समाचार प्रसारित करते हैं। हम अफवाह नहीं फैलाते, परिकल्पनाएं नहीं करते। जो सच होने है ना, वही प्रस्तुत करते हैं। सच कभी मरता नहीं है, सच हमेशा जिंदा रहता है। सत्य सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, यह हमारा विश्वास है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, और सत्यवादी होना ईश्वर की आराधना करने का समय। अभी अभी नया एक समाचार मुझे प्राप्त हुआ कि जो नया पीएम होगा ना, वो इन पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की भी विदाई करेगा। ये भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इनके भी कार्यकाल की जांच होगी। सीबीआई गवाही ने तो सीबीआई लगाई दी है, और उनके पास में सारे तथ्य आ गए हैं और आते जाने। साक्ष्यों का प्रमाणीकरण भी हो रहा है, साक्ष्य भी मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा विचित्र मामला होगा। अब कल मिलेंगे, कल आपके साथ विशेष चर्चा करेंगे और आपको नए नए संवाद प्रस्तुत करेंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।